Assalamu alaikum everyone. My name is Dr. Khuzram Neer and you are watching my YouTube channel. In this session, we are discussing the remaining part of the pharmacy overview. So it was pathology. जो पैथोलॉजी कोर्स है फार्मेसी के अंदर वो डील करता है डिजीज़ कंडीशन को और डायग्नोस्टिक टेस्ट को। ये जो सब्जेक्ट है ये फार्मेसी के अंदर ज़्यादा डेप्थ नहीं रखता, लेकिन ये अपने फ्यूचर फार्मासिस्ट को इस काबिल बना देता है कि वो अपनी कॉमन से कॉमन डिजीज़ को डायग्नोस कर सकें और उनकी जो रेलेवेंट टेस्ट रिपोर्ट्स होती हैं, कौन कौन सी डिजीज़ की कौन सी रेलेवेंट टेस्ट रिपोर्ट करवाई जाती हैं उनको जान सकें, और कॉजेटिव एजेंट्स कौन से हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्फेक्शन काज कर रहे हैं। फिर है फार्माकोलॉजी जो है वो ग्रेट सिग्निफिकेंस रखता है हमारी होल फार्मेसी के ऊपर, और ये डिमांड करता है फुल कमांड ओवर द सब्जेक्ट। ये बताता है फार्माकोडायनेमिक को, फार्माकोकाइनेटिक को। डायनेमिक्स क्या है? डायनेमिक हमें बताता है कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, मतलब क्या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, और जो काइनेटिक्स है वो बताती है कि हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, मतलब उसको एब्जॉर्ब कर रही है, एलिमिनेट कर रही है, क्या कर रही है। फिर इसमें हम मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस को, उसके साइड इफ़ेक्ट्स को, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को, इंडिकेशंस को, कंट्राइंडिकेशंस को स्टडी करते हैं। और ये कमांड इन दिस कोर्स इज़ वेरी एसेंशियल फॉर फार्मासिस्ट टू इम्प्रूव हिमसेल्फ एज अ डॉक्टर। इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स को लेते हैं, ड्रग्स की एक क्लास में कौन कौन सी और ड्रग्स लाई करती हैं, वो सारी की सारी स्टडी हम फार्माकोलॉजी के ऊपर करते हैं। फिर आते हैं हम फार्माकोग्नोसी के ऊपर। फार्माकोग्नोसी को कंसिडर किया जाता है मदर ऑफ फार्मेसी, क्योंकि ये पूरी बेस है, सारी फार्मेसी इस पर लाई करती है। अब ये डील करता है कन्वेंशनल और मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स। ये बताती है कि किस तरह से हमने प्लांट और नेचुरल सोर्सेज से केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करना है और फर्दर उसको प्रोसेस के ऊपर लेके आना है। इसमें हम अल्कलाइड्स की, इसमें हम रेजिन्स की, टैनिन्स की, ग्लाइकोसाइड्स की, फिक्स्ड और वोलेटाइल ऑयल्स की, इन केमिकल्स की स्टडी करते हैं। ये वो सब्जेक्ट है जो हमें बताता है कि नेचुरली अकरिंग जो सब्सटेंस है उसको किस तरह से सेपरेट आउट करते हैं, किस तरह से फिर उसको फर्दर सिंथेसाइज किया जाता है लार्ज स्केल के ऊपर, मतलब लेबॉर्ट्रीज और इंडस्ट्री के ऊपर किस तरह से इनको सेपरेट किया जाता है। फिर इनकी फर्दर फार्मास्यूटिकल स्टडी की जाती है। फिर है फार्मेसी प्रैक्टिस में हम बेसिकली हम पढ़ते हैं कम्युनिटी फार्मेसी को, उसके हॉस्पिटल फार्मेसी और कम्युनिटी और क्लिनिकल फार्मेसी की। अब ये जो फार्मेसी प्रैक्टिस है ये अपने स्टूडेंट्स को इनेबल करता है कि वो नॉलेज जो फार्माकोलॉजी की रखते हैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आएँ। मतलब जो फार्मासिस्ट है वो ये जान लेता है कि रेशनल ड्रग थेरेपी को किस तरह से यूज़ में लेके आना है, किस तरह से हम सही दवाई को यूज़ में लेके आएंगे। फिर है फॉरेंसिक फार्मेसी जो है ये सब्जेक्ट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है फार्मेसी के अंदर। ये डील करता है एप्लीकेशन ऑफ द मेडिकल साइंस टू द लीगल ड्रग इश्यूज़, टू डील्स विद द रूल्स एंड लीगल ड्रग्स एस्पेक्ट रिगार्डिंग डेंजरस एंड नारकोटिक सब्सटेंस। अब ये सब्जेक्ट हमें बताता है कि हम कोई भी नारकोटिक सब्सटेंस को इस आम तौर पर प्रिस्क्राइब या आम तौर पर सेल आउट नहीं कर सकते। उसमें कुछ ड्रग रूल्स हैं, कुछ लॉज हैं, इसमें हम कानून पढ़ते हैं, इसमें हम लॉ पढ़ते हैं, ड्रग एक्ट पढ़ते हैं, प्रोविजनल ड्रग एक्ट पढ़ते हैं, हम इसमें सारे फॉर्म्स और शेड्यूल्स पढ़ते हैं, हम पॉइजन एक्ट पढ़ते हैं, हम शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस को रूल्स को पढ़ते हैं। फिर है मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने ऊपर, क्योंकि ये वो फील्ड है जो स्टूडेंट्स को इस काबिल बना देता है कि वो समझ सके कि बेसिक्स जो हैं सेल्स और मार्केटिंग की वो क्या है, किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको सेल आउट कर सकते हैं। कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी तब तक ग्रो नहीं कर सकती जब तक कि वो अपनी प्रोडक्ट की स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग ना कर ले। ये सब्जेक्ट किसी भी फील्ड में हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या मिला है। ये वो सब्जेक्ट थे सारे जो इंपॉर्टेंस रखते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जो इररिलेवेंट समझे जाते हैं, जैसे कि मैथ है, कंप्यूटर है, स्टैटिस्टिक्स है। सो व्हाई वी स्टडी दीज सब्जेक्ट, तो इसको जानने के लिए आप मेरी फर्दर वीडियोज़ देख सकते हैं। थैंक यू।